कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, उसी के बीच लेकिन एक आरोप यह लग रहा है कि एक अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई है। और क्या पूरी घटना है हम जानेंगे, उन्हीं के परिजन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा नाम जयप्रकाश दास है। मेरा घटना ये हुआ था कि मेरे माँ को पहले से इंटीरियल प्रॉब्लम है, शुगर और प्रेशर का। तो मेरे मम्मी को आज से 15 या 20 दिन करीब थोड़ा दिक्कत होने लगा, बुखार का भी और खांसी का भी। तो मेरी मम्मी फिर घर से कहीं नहीं निकलती है, घर पे ही रहती है। तो सोचा कि कहाँ से यह हो सकता है, समझना तो मुश्किल है। मैंने डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टरों ने कुछ मेडिसिन दिया, कहा कि खा के देखिए, सुधार होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अभी माहौल ख़राब है, ये टेस्ट कर लीजिए, कोविड का टेस्ट कर लीजिए। कुछ दिन खा के देखा, टेस्ट किया, सुधार नहीं था। फिर डॉक्टर शंखा सेन को, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोविड का टेस्ट कर लेना। फिर देखा जब सुधार नहीं आ रहा तो मैंने मेडिकल कॉलेज में मम्मी को लेके गया। करीब 2 तारीख को रात को 2 बजे मेडिकल कॉलेज में लेके गया। उन्होंने मेरे मम्मी को एडमिट लिया और नेक्स्ट डे 8 बजे उन्होंने मेरे मम्मी का कोविड का टेस्ट लिया। 8:34 में कोविड का टेस्ट लिया और रात को 11:30 बजे रिपोर्ट आता है कि आपका पेशेंट कोविड नेगेटिव है, आप जनरल वार्ड में इसको शिफ्ट करवा लो। फटाफट मैंने मेडिकल कॉलेज में जनरल वार्ड में शिफ्ट करवाया। जनरल वार्ड में शिफ्ट करवाने के बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने चेक किया, देखा तो उन्होंने बताया कि आपके पेशेंट को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, आप लोग कोई अच्छा जगह अफोर्ड करते हो तो इनको ले जाओ, यहाँ पे ढंग का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो मैंने रात भर वहाँ रखा, क्योंकि रात को 3 से 8 बज गया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने नेक्स्ट डे काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी नर्सिंग होम को ट्राई किया, नहीं हुआ। लास्ट में मेरे एक पहचान वाले ने यहाँ का इमरजेंसी का मुझे नंबर दिया। नंबर देने के बाद में उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। मैंने उनको फ़ोन पे पूरा प्रॉब्लम बताया कि मैडम ऐसा ऐसा मेरे पेशेंट को प्रॉब्लम है, मुझे कहीं बेड नहीं मिल रहा है, आप मुझे कंफर्म करिएगा तो मैं अपने पेशेंट का नाम कटवा के यहाँ पे लेके आऊँगा। इन्होंने रेडी हो गया। उसके बाद में मैंने अपने पेशेंट को वहाँ से नाम कटवा के यहाँ डायरेक्ट इन्होंने इमरजेंसी में मेरे पेशेंट को रखा। रखने के बाद में इन्होंने क्या क्या देखा, उसके बाद देखने के बाद में ये मुझे बता रहे नहीं, हम आपका पेशेंट को एडमिट नहीं ले सकते। और मैंने काफ़ी नर्सिंग होम में बात किया था, जिन्होंने पता नहीं क्या प्रॉब्लम उन्होंने बताया। पहले मुझे बुला लिया, उसके बाद में बताता है चेस्ट में क्या है, ये है, हम एडमिट नहीं ले पाएंगे। तो मैंने उसको यही बोला कि सर आपसे मेरा पूरा फ़ोन कॉल पे बात हुआ, मैंने पेशेंट का पूरा जानकारी भी दिया, ये भी बताया कि मैंने मेडिकल कॉलेज में कोविड का टेस्ट करवाया था, वहाँ पर मेरा कोविड नेगेटिव है। हमने पूरा डिटेल्स बता दिया। आप श्योर हुए, हमने पेशेंट लेके आया। मेरा पेशेंट क्रिटिकल में है। उसके बाद अगर आप बोलिएगा नहीं एडमिट लेगा तो अभी कहाँ जाएंगे। मुझे सारा नर्सिंग होम वाले ने कहा था कि आप 11 बजे तक मुझे कॉल करो, 11 बजे तक कोई बेड का सिस्टम होता है तो मैं आपको खबर दूंगा। और इनसे बात करते करते करीब मेरा 12 बज गया। तो मेरे पास सारा ऑप्शन भी बंद हो गया था। तो मैंने इन्हों को बताया कि मेरा तो ऑप्शन भी बंद हो गया, अभी कहाँ लेके जाए। तो यहाँ के ये लोग बोलते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ। बोला क्यों ले जाए, हम अफोर्ड कर पाते हैं कि जब हम नर्सिंग होम में इलाज करेंगे तो हम क्यों गवर्नमेंट में लेके जाएं, क्यों लेके जाएं। आपसे बात हुआ है, फिर बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने रोया भी, पाँव भी पकड़ लिया। जो माँ था तो मेरा, मैं तो हर उम्मीद करूंगा ना, हर हिम्मत लगाऊंगा। उसके बाद में रोक थाना भी उसके बाद में इन्होंने से बहुत बहस हुआ। नर्सिंग होम वाले लोग मेरे साथ बहुत बदतमीजी किया। इसका एक मैनेजर था जो मुझे मारने तक भी उठ गया। बाद में बोला सर हम पेशेंट यहाँ से लेके नहीं निकलेगा, आपको पेशेंट एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बात हुआ, मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में मैंने कहा कि अगर मेरे पेशेंट को कुछ होता है तो आपका दाई होगा। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, मेरे पेशेंट को बहुत मुश्किल से मैंने एडमिट करवाया। इन्होंने अपना मुंह मांगा, रकम पैसा मांगा। इन्होंने फर्स्ट बोला मुझे 60,000 रुपया डिपॉजिट करो, 60 किया। बोला 25,000 रुपया रखने का चार्ज लगेगा, मेडिसिन टेस्ट सब अलग। जो बोलता गया मैं मानता गया। फिर इन्होंने कोविड का टेस्ट किया। कोविड का टेस्ट करने के बाद में बोलता है कि आपका कोविड पॉजिटिव है। और इतना मुझे डरा दिया कि उन्होंने बोल दिया कि पेशेंट पूरा क्रिटिकल मोमेंट में है। और पहले डराने के बाद उसके बाद बोलता है कि आप कहीं और ले जाना भी चाहे तो ले, मेरा माँ है, मेरे पास पैसा भी है। उसके बाद जब वो डरा देगा तो हम चुपचाप रहेंगे या कहीं, लेकिन हम तो बोलेंगे ना सर आप ट्रीटमेंट करो, जो पैसा लगता है मैं दूंगा, ट्रीटमेंट करो। इन्होंने पैसा हर रोज़ 40,000 जमा करो, 50,000 जमा करो, 60,000 जमा करो, जमा कर रहे। कल रात को वीडियो कॉल पे मेरे मम्मी से बात हुआ हमारा। बात होने के बाद में उसके बाद देखिए ये प्रशासन वाला अभी लट्ठा लेके आया हम लोगों को मारने के लिए, देखिए डंडा लेके आया, देखिए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, कि जैसे होता गया लेते गया पैसा
कल मेरी माँ ने खाना खा रहा था, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया कल रात का। उसके बाद आज 10 बजे बोलता है कि आपका पेशेंट एक्सपायर हो गया, ऐसे करके मुझे बताता है। और मुझे सबसे बड़ा बात है, हमको नर्सिंग होम पे डाउट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए 2 से 2.5 लाख रुपए दे चुके हैं मुझे। इलाज हुआ है इसमें 2.5 लाख रुपए में? ये अब यही लोग जानेगा ना क्या क्या इलाज किया है। कुछ मुझे तो जैसे बताते गया ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं रेडी होता गया। आपके पास तो कुछ रिसीप्ट तो हाँ, रिसीव दिया गया है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि मेरे पेशेंट को पोस्टमार्टम चाहिए मुझे। क्यों मैडम? क्योंकि अभी जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इस माहौल में धंधाबाजी भी बहुत हो रहा है, नर्सिंग होम वाला धंधाबाजी भी कर रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन मेरे अंदर एक शंका है, मेरे डाउट है, और मैं इंसाफ चाहता हूँ। बस मेरा इतना ही कहना है, बस इतना ही। पानी का पानी कर दीजिए सर, बस आप लोग वो वाला भगवान है, बस आप लोग का भगवान का साक्षी मान के कह रहा हूँ सर। दूध का दूध और पानी का पानी सर कर दीजिए, बस यही आपसे निवेदन है सर। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में जब रिपोर्ट करवाए थे तब उस टाइम नेगेटिव था, लेकिन कल अचानक से 5 तारीख को उसके नेक्स्ट डे ही इन्होंने पॉजिटिव बोलता है या नहीं, मैंने कोरोना पेशेंट है, फिर भी इन्होंने 2.5 लाख रुपया लिया है, जिसका स्लिप है। इसका स्लिप आप लोग कहाँ दिखाएंगे? स्लिप है मोहन प्रसाद दास, भाभी है मेरी। हाँ, मोहन प्रसाद दास थाना में সিস্টেম না স্যার, এটা সিস্টেম না। আপনারা কোনো হেল্প করলেন না আমাদেরকে, আপনারা আমাদের গরিব লোকে কোনো হেল্প করেন না। আপনি একটা কথা ক্লিয়ার না করে যাচ্ছেন কিভাবে? এরকমই ছেড়ে দিলেন, আপনাদেরকে ডাকার কি লাভ হইলো? লাভটা কি হইলো? সাপোর্ট করেন নাই না স্যার, হাত ধরতেছি না, কোনো সাপোর্ট করেন নাই, কোনো সাপোর্ট করেন নাই স্যার, কোনো সাপোর্ট করেন নাই। উল্টা আমাকে কোনো করে আছে না স্যার, না 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 স্যার, আমার লোক মারা গেল। হ্যাঁ কি হেল্প করবো বলেন? ঠিক আছে, আসতে আসতে আমরা আসবো। ঠিক আছে স্যার, আমরা আসতেছি। আসতেছি আমরা। আমার কথা হচ্ছে আর ব্যবসা করতে এই যে আপনার সিনটা না, এটা লক্ষ লক্ষ টাকা বিক্রি হবে। এটা ভাই সিস্টেম না স্যার, আপনারা কোনো আপনি থানায় আসেন, আসেন তা বলছি বাকি এই যে হালে মানুষকে ব্যবহার করলো আমাদের কমপ্লেইন থাকে, আমাদের যদি আমাদের রিপোর্ট করে দেন আপনারা, আমি তো আপনাদের হেল্প চাচ্ছি, বাকি আপনারা আমাদেরকে হেল্প করেন নাই। হ্যাঁ, বাকি আপনারা নার্সিংকে সাপোর্ট করতেছেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করেন না। আপনি বলতে আরে কি বলছে তো? খারাপ কথা বলে নাই তো, আপনার কথাই তো বললো। পয়সা वाला লোককে সাপোর্ট করেন না, নার্সিং হোমকে সাপোর্ট করেন না। এই কোন सा प्रोसेस है? নার্সিং হোমকে সাপোর্ট করেন না, আমাদের আপনারা প্রশাসনকে আনন্দ লোকের সাপোর্ট করেন না, আনন্দ লোকের সাপোর্ট করতেছে, নার্সিং হোমকে সাপোর্ট করেন না। আমাদের আমার প্রবলেম, আমি একটা প্রবলেম শেয়ার করলাম আপনাদেরকে। নার্সিং হোমকে সাপোর্ট করেন না, করে চলে গেলেন। নার্সিং হোমকে সাপোর্ট করেন না। কথা করলেন না, করলেন কি হলো? আমাদের দেখেন, ওখানে যাতে যে খালি সাইন একটু সাপোর্ট করেন। আমাদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলবে, কি বলবে না? আমাদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলবে না, ভিতরে কথা বলছে, ভিতরে যায় কথা বলে, আমাদের সঙ্গে কোনো কথা নাই। ম্যানেজার সাইন করো, পুলিশ ভিতরে কথা বলছে। আপনাদের অসুবিধা হবে। এখানে ওরা বলে কি তোমরা সাইন না করলে পরে বুঝবা কি হবে? ধমকি কেন? কিসের ধমকি? আমাদের সাপোর্ট লাগবে। সাইন বলতেছে, সাইন করো, সাইন করো, খালি সাইন করতেছে। 10টার সময় দিকে বলতেছে সাইন করো।
10টা সমিতি के वजह से साइन करो আমাদের সাপোর্ট লাগবে ভাই বাস আর সাইন করো করতে পারবে খালি 2.5 লক্ষ টাকা নিয়ে নিছে আমরা বুঝবো না 2.5 লক্ষ টাকা স্লিপ আছে 2.5 লক্ষ টাকা নিয়ে নিছে স্লিপ আছে 1 লাখ টাকা দাও কোন টেস্ট রিপোর্ট নাই কোন মেডিসিন মেডিয়া বাবুকে স্লিপ দিব স্লিপ দেব মেডিয়া বাবুকে স্লিপ দেখেন 2.5 লক্ষ টাকা নিছে कोरोना पेशेंट का तो रखने का अधिकार नहीं है ना কেন রাখলো টাকা ডেলি যায় টাকা যখন টাকা চাই না তো বলি দেয় 2 মিনিট দাঁড়ায় না তো দিবে এই ফোন করলো এই টাকা এই ফোন করলো ম্যাডাম একটু হেল্প করেন ম্যাডাম একটু হেল্প করেন আপনাদের হাত জোর করতেছি হাত জোর করতেছি কথা বলে না হাত জোর করতেছি চলে গেছে কথাই শুনে না আপনার নাম? আমার নাম বাবুল বিশ্বাস, জেনারেল ম্যানেজার আন্দোলন। আজকে যে অভিযোগটি এসছে আপনাদের বিরুদ্ধে, এটা কতটা সত্যতা রয়েছে এর মধ্যে? একটা গাফিলতির অভিযোগ এসছে আপনাদের বিরুদ্ধে। কিরকম গাফিলতি? কারণ আমি এখনো পর্যন্ত কোনো গাফিলতির কোনো কোশ্চেন্স পাইনি। আপনি বলুন তাহলে। आपके हॉस्पिटल में एक कोरोना पेशेंट जो है भर्ती हुए थे नॉर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज में पहले से, उनका नेगेटिव आया, उसके बाद वो उनके फैमिली ने आपसे यहाँ पे मैनेजमेंट से बात किया। आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद कोरोना से डेथ हुई है उनकी, कुछ खबर है आपको? मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट 3 तारीख एडमिशन हुआ है। पेशेंट 3 तारीख एडमिशन हुआ है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लेके, ठीक है। तो वो डॉक्टर इंद्रनाथ घोष के अंडर एडमिट है। जो उनको नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है एज पर ICMR गाइडलाइंस। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, हम लोगों ने उनका सैंपल भेजा। आपको पता ही होगा बिकॉज यू आर कवरिंग द मीडिया कि नॉर्थ बंगाल में हम लोग का ICMR अप्रूव सोनोस्कैन है जहाँ पे रिपोर्टिंग्स होती हैं। हमने सैंपल भेजे और वहाँ पे रिपोर्ट पॉजिटिव आया, ठीक है। हमने पेशेंट पार्टी को बोला, कब की बात है? जिस दिन उन्होंने एडमिशन करा उसी दिन का बात है, 3 तारीख। जैसे मैंने आपको कहा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ पेशेंट एडमिशन हुआ, ट्रीटमेंट चला, पेशेंट आज एक्सपायर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, उनका कहना है कि पेशेंट का कोरोना तो था ही नहीं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है उनके लिए, अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो आप जिस दिन टेस्ट का रिपोर्ट तो सेम डे आ गया था आपको, आप उस दिन बता सकते थे। आपको रिपीट टेस्ट करने के लिए, है ना, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए भी टाइम लगता है। आपने रिपीट टेस्ट किया, स्वाइप किया, किस कहाँ पे? ICMR अप्रूव इंस्टीट्यूट में, ठीक है। रिपोर्ट किसने भेजा? ICMR अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ने। क्या रिपोर्ट आया? पॉजिटिव। बिकॉज हम लोग तो कंडक्ट नहीं करते। तो मेरा क्वेश्चन उनके लिए ये है कि अगर आप उनको कुछ भी है, हो सकता है कि मैं बोला चलो सर फिर से करा दीजिए, करते हैं हम, कोई इशू नहीं। तो उस केस में उनको पहले अप्रोच करना चाहिए था। केस ये है कि ये है, हम लोग को एक डेटा मेंटेन करता है जो सारा हिंदुस्तान का सारा वर्ल्ड वाइज करता है। जो पेशेंट का पॉजिटिव आता है किंबा नेगेटिव, जो भी कंडक्ट, हम लोग को डिलीवरीज में रिपोर्ट CMH ऑफिस गवर्नमेंट में भेजना पड़ता है। वो लोग उसे से अपलोड करते हैं। जैसे भी ये पेशेंट एक्सपायर हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट इस सारे पेशेंट को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को केस ऑफ इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये है स्थिति। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको अगर कहीं पे डिस्कनेक्ट है रिपोर्ट्स के, वो क्योंकि वो भी अप्रूवल गवर्नमेंट का ही है, तो आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहिए था। आज जैसे पेशेंट एक्सपायर हो गया, एक डेड बॉडी से मैं कोई भी ब्लड टेस्ट या कोई भी स्वाइप टेस्ट, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं कर सकता एथिकली, ठीक है। দিস ইজ দ্য থিং। কিন্তু মারা যাওয়ার পরও তো সব টেস্ট হচ্ছে, অন্যান্য জায়গায় তো আমরা দেখেছি মারা যাওয়ার পর সব নিয়ে সব টেস্ট হচ্ছে, সেটা কি আপনারা করছেন না, নাকি আপনাদের সেই ফ্যাসিলিটি 24 घंटा भी नहीं हुआ है? 24 ঘন্টাও হয়নি। अब मैं आपको बताता हूँ, ডেড বডি থেকে যদি মরে যায় এবং তার থেকে সোয়াব টেস্ট আপনি যদি করতে চান, সেক্ষেত্রে কোশ্চেনটা কোন জায়গায়? এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে যে কোশ্চেনটা এসেছিলো সেটা হচ্ছে কি, যে পেশেন্টের কাছে যে রিপোর্ট এসছে বা সেই হিসাবে যাওয়ানো হয়নি বা কিছু মিসম্যানেজমেন্ট হয়েছে, যেটা আপনি আমাকে বললেন, সেখানে আমি আপনাকে আগেই বললাম সেম ডে অ্যাডমিট হয়েছে, সেম ডে রিপোর্ট পেয়েছে, সব কিছু ঠিক আছে। আমার কাছে একটা কোশ্চেন কি করা যায় প্রশ্নটা না, আজকে এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার পরে কেন কোশ্চেনটা? আমি কথাটা এটা বলতে চাইছি। একটা মিনিট, আপনাদের সাথে কথা হয়েছিল ওনাদের ফ্যামিলি ফোন করে, তারপরে যখন অ্যাডমিট করাতে এসেছিল সেক্ষেত্রে আপনারা দুর্ব্যবহার করেছেন,
প্রথম কথা হচ্ছে আমাকে এটা বুঝতে হবে যে যৌন পেশেন্ট যখন হাসপাতালে আসে বা পেশেন্টের বাড়ির লোক দে হ্যাভ দ্য লট অফ মেন্টাল অ্যাগনি, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা হাসপাতাল, প্রত্যেকটা আপনারা এরকম ধরনের একটা আউটব্রেকে আমরা মিডিয়া, পুলিশ যারা আমরা ফ্রন্ট লাইনে আছি, আমরা কেন সবাই সাপোর্ট করছি যতটা বেস্ট সার্ভিস দেওয়া যায়। কথাটা বুঝতে পেরেছো? এবার সেখানে তাকেও বুঝতে হবে অনেকগুলো ফ্যাক্টার্স কাজ করে, একটা মেন্টাল স্টেট, স্টেট অফ অ্যাভেবিলিটি, সব কিছু মিলিয়ে, ঠিক আছে? মানুষের মধ্যে এখন এই অ্যাকসেপ্টেন্সটা ইন আ জেনারেল পাবলিক কাছে খুবই, আপনারা নিজেরাও জানেন, হয়তো আমাদেরই ফ্যামিলি মেম্বার, হয়তো আপনি কথা বলছি, সামটাইমস উইজ কেম টু নো দিস আ সাসপেক্টেড থিং। এই জিনিসটা মেনে নেওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। কথাটা বুঝতে পেরেছেন? এই ডিসকানেক্ট, এই যে ব্যাপারটা ডিজাস্টার করা, এটা অনেক সময় একটা মেন্টাল অ্যাগনির সৃষ্টি হয়, ইটস এ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। বাট অ্যাজ আ হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, অ্যাজ আ ফ্রন্টলাইনার, আপনাদের, আমাদের পুলিশ, আমাদের সব কিছুকে যেটা ফ্যাক্ট সেটা বলতে হবে। नहीं, लेकिन अगर वो लोग मांग कर रहे हैं वापस टेस्ट की, तो क्यों नहीं कराई जा रही है? देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अभी कहा और टेस्ट का, वी ऑलरेडी इन्फॉर्म द CMH ऑफिस, जैसे मैंने आपको कहा रिपोर्ट का, वी अप्रोच देम कि ऐसा ऐसा है, सो दे जैसे भी उनको हम लोग का प्रोसेस बताएंगे, विल डेफिनेटली सेंड अ सैंपल अकॉर्डिंगली। उसके ये जो मैंने आपको प्रोसेस कहा, एडमिशन का भी जो क्राइटेरिया इंटीमेट होता है, बॉडी डिस्पोजल की एक ही प्रोसेस में जाता है। तो ऑलरेडी मिस्टर भूषण जो भी CMH जो जलपाईगुड़ी के अंडर है, ऑलरेडी इन्फॉर्म देम, दे लेट मी नो, जैसे करेंगे वी कैन गो, वी हैव नो इश्यूज ऑन दैट। क्योंकि सर अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए। आपको 1.5 घंटा पहले बुलाया गया था, जो हम लोग प्रेस वाला बात करना चाहेंगे, तो आपने सुरक्षा का जो है बात बोला, तो अभी आपका पीछे जो इतना सारा आदमी खड़ा, डिस्टेंस नहीं, सोशल डिस्टेंस नहीं है, ये मेरा वीडियो में आ रहा है, सोशल डिस्टेंस नहीं है। उस समय आप लोग टाइम नहीं दिया, अभी इतना सारा भीड़ लेके आया, और जिस समय बोला गया कि मैनेजमेंट को बुलाइए तो सिर्फ एक बंदा को भेजा। तो अभी ये सोशल डिस्टेंस का कहाँ से ये पालन हो रहा है, हमको आप थोड़ा सा नजर घुमा सकते हैं इधर उधर। প্রায় 2 ঘন্টা কেন লাগলো আপনাদের এই ছোট্ট একটা বিষয়কে এক্সপ্লেইন করতে? আর এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে কতটা বিবাদ হচ্ছিল ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে, প্রায় চিল্লাহাল্লা হচ্ছিল, তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি কোনো খবর পাননি যে 2 ঘন্টা ধরে এতটা টাইম লাগলো? আমাদের সাথে ছোট্ট একটা সিম্পল বিষয় যে আপনি বললেন, গাফিলতি তো নেই এর মধ্যে। প্রথম কথা হচ্ছে, আপনি যে টাইম ডিউরেশনটা আমাকে দিলেন, যে 2 ঘন্টা ধরে আমরা ওয়েট করছেন, আমার মনে হয় ওই জায়গাটা কোনো ডিসকানেক্ট আছে। প্রথম কথা আমি আপনাকে বলি। আর রইল অ্যাপ্রোচের কথা, ইউ আর অ্যাপ্রোচ টু দ্য হায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেভেল, হি ইজ মাই কলিগ, হি জাস্ট ইনফর্ম টু মি দিস ইজ আ টাইম, আই এম অলসো stuck with some other issues from outside, I came here and joined to you, ঠিক আছে? সেই জন্য এইটুকুনি ডিউরেশন চাইলাম। সো ফর এনি কনফিডেন্স आई रिग्रेट फॉर दिस। एनीथिंग एल्स? सर, जिस तरीके से वो मरीज कोरोना पॉजिटिव दोबारा पाई गई है और उनका निधन हो गया, आपको नहीं लगता उनके जो भी फैमिली मेंबर्स आते होंगे उनको टेस्ट की ज़रूरत थी, या फिर ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, वो हमारे बीच मौजूद है? उसका एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है, उसका एक गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, जो गाइडलाइंस है उसी हिसाब से सारा इंडिया में वही फॉलो किया जाता है। जब कोई पेशेंट्स, ठीक है, कोरोना पॉजिटिव निकलता है, उनका, इसीलिए आपको पता होगा कोई भी कोविड पॉजिटिव करने से उनका आधार कार्ड लिया जाता है, बिकॉज उसका एक SRF ID जनरेट होता है, यूनिक ID। आपने देखा होगा कोई भी पेशेंट पॉजिटिव होने से उस जगह को ब्लॉक किया जाता है। वो कैसे होता है? वी इमीडिएटली रिपोर्ट द CMH ऑफिस एंड लोकल पुलिस स्टेशन, वो जगह फिर वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि कुछ प्रोसीड्यूर्स हमारा होता है एज ऑर्गेनाइजेशन और कुछ प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के होते हैं। जो हमारा पार्ट है, जो इनपेशेंट से जो हम लोग सर्विस करते हैं, वो हम लोग देते हैं। जो बाकी गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर्स है वो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आगे फॉलो होती है। तो आपके हॉस्पिटल में तो इतने स्टाफ, इतनी सिक्योरिटी है, ऐसे ही नॉर्मल जाने से हैंड सैनिटाइज करना होता है, हाथ धो के जाना होता है, उसके बाद जा सकते हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव के जो फैमिली मेंबर आप यूं ही जा रहे हैं, तो आपको डर नहीं है कि किसी और शिकायत तरह जाना चाहते ताकि को? अच्छा, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको जो पूछा गया था कि 1.5 घंटा लगा आपको आने में, मैंने आपको आंसर दिया है वो इसका।
आंसर मैं देख चुका, आई ऑल्सो रिग्रेट ऑन द सेम। हाँ उसका जवाब दीजिएगा सर। किसका? आप शायद इस चीज़ में भूल चुके हैं कि जिस तरीके से कोरोना मरीज के फैमिली वालों को भी एक होम क्वारंटाइन होना चाहिए, लेकिन वो अभी बिजी है तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन क्या उनको भी एक टेस्ट की जरूरत है? मैंने अभी आपको कहा उस चीज़ को, मैंने आपको, एक मिनट, मैं 1 बाय 1 कर सकता हूँ क्वेश्चंस, मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि कोई भी पेशेंट्स अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उस केस में हॉस्पिटल का काम होता है उस पेशेंट्स को प्रॉपर केयर करना, ठीक है। एट द सेम टाइम जहाँ पे आप पेशेंट्स हैं, रिलेटिव्स की बात बोल रहा हूँ, मतलब जहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं वहाँ के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोसीड्योर्स होती है। सुन लीजिए मेरी बात, मैं उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए बता रहा हूँ, अब चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। दो चीज़ होती है, एक तो नेक्स्ट ऑफ किन होता है जो उनके साथ रहता नहीं रहता है। हम लोग जो प्रोसेस है, जो गाइडलाइंस है, उस हिसाब से हम लोग इंटीमेट करते हैं और वहाँ पे जाके ब्लॉक किया जाता है। आप भी जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए, जिसको आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए सही होगा। जैसे लास्ट स्टेज में तो हम भी कर रहे हैं, अगर आपको भी पूरा पता तो शायद कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चंस नहीं आता। तो हो सकता है कि जो चीज़ आपको नहीं पता है वो हमें पता है, या हमें जो पता है वो आपको नहीं पता है, हम लोग शेयर करेंगे तो अच्छा है कि बिकॉज वी आर कॉन्डक्टिंग सेम एरिया। मैंने आपको आंसर दे दिया है, सर। नेक्स्ट बताइए। आपने कुछ देर पहले बोला कि इस मामले में आपको कुछ पता नहीं है, फिर आप जवाब दे रहे हैं कौन सी चीज़ में? कौन सा चीज़ है? আপনাকে যখন প্রথমে প্রশ্ন করা হলো তখন আপনি বললেন আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। कौन विषय की चीज़ जानना? এই বিষয়টা নিয়ে ना, आपने जो मुझे क्या किया, पेशेंट बोल रहा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस, मतलब मेडिकल नेग्लिजेंस का कुछ कंसर्न नहीं है बॉस, देयर इज़ नॉट अ मेडिकल नेग्लिजेंस। शी आस्किंग मी एक्चुअल क्वेश्चन जे अगर हो सकता है उसका क्या होता है, उसका मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ कि वी ऑलरेडी इंप्लीमेंट द सीएमएच ऑफिस फॉर दिस, बिकॉज जैसे वो गाइडलाइन थे विल कॉन्डक्ट द थिंग, नॉट अ इशू। मैंने आपको क्या कहा, जैसे उन्होंने मुझे कहा यू ऑलरेडी इन्फॉर्म द सीएमएच ऑफिस दैट पेशेंट इज रिक्वेस्टेड फॉर द रिपीट थिंग, पेशेंट बॉडी इज कीप्ड इन अ मॉर्चुरी। जैसे वहाँ पे फॉलोअप इंस्ट्रक्शन आते हैं हम लोग सैंपल्स भेजेंगे और उसके सब जो आएगा फिर हम लोग फिर से रिपोर्ट दे देंगे। हाँ সেটা দেখুন আমার কাজটা কি, পোস্টমর্টম জিনিসটা তো আলাদা। এই কেসটা আমার মনে হয় না পোস্টমর্টমের প্যাটার্ন, ওদের যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে কোভিড টেস্টে আলাদা, পোস্টমর্টমটা অন্য ব্যাপার হয়ে গেল আইপিসি, এটা পোস্টমর্টমের দিকে দেওয়া নেই। এটা যেটা করতে চাইছে ওরা সেটা হচ্ছে যে আবার একটা এগেন কন্ডাক্ট করতে চাইছে, তার জন্য আমি অলরেডি ইন্টিমেট দিয়ে দিয়েছি। ওরা যেরকমভাবে অবভিয়াসলি অফিসিয়ালসরা আসবে, আজকে অলরেডি ফুল লকডাউনস আছে, সেরকমভাবে একটা কন্ডাক্ট হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। পুলিশ প্রশাসন ভিতরে আপনাদের গল্প হয়েছে, ওই জিনিসটা কেন বাইরে হয়? পুলিশ প্রশাসন কথা হয়েছে, কী কথা হয়েছে? পুলিশ প্রশাসন গল্প হয়েছে না বুঝতে পারলাম না, কী কথা হয়েছে একটু বলবেন প্লিজ। হ্যাঁ, কি কথা হয়েছে আপনারা জানেন তো? না তাহলে আপনি বললেন, আপনি তাহলে আমি ওটাই আপনাকে বললাম, একটা পেশেন্ট যখন কোভিড পেশেন্ট যখন এক্সপায়ার হয় তখন আমাদের দুই জায়গায় ইন্টিমেট করতে হয়, একটা হচ্ছে সিএমএইচ অফিস আর লোকাল পিএসকে। তো তারা ওখান থেকে গাড়ি পাঠায় বডিকে ডিসপোজ করার জন্য, এবং যখন পুলিশরা আসে এসে যে ডকুমেন্টেশনগুলো ওনাদেরও রেকর্ড মেনটেন করতে হয় অ্যাজ পার দ্য সেম সিএমএইচ অফিস, তো সেগুলো ওরা কভার আপ করেছে, ডিটেলসগুলো নিয়ে গেছে পেশেন্ট পার্টি। সবথেকে বড় কথা হলো বারবার দুর্ব্যবহারের একটা অভিযোগ আসছে আমাদের স্টাফের তরফ থেকে, তো সেক্ষেত্রে গাফিলতিটা কোথায়? এটা পেশেন্টদের থেকে বা আমরা যখন এখানে দাঁড়িয়েছিলাম অ্যাজ আ প্রেস পার্সন, তো এখানে কিন্তু খুব দুর্ব্যবহার হয়েছে, তো এখানে কিন্তু কেউ দুর্ব্যবহারটা এক্সপিরিয়েন্স করতে আসেনি। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যেখানে আপনাকে সুধার করা উচিত, যাতে কোনো পেশেন্টসের সাথে কোনো রকম ব্যক্তির সাথে দুর্ব্যবহারটা না হয়। দেখুন, কোনো অ্যাজ আ ফ্রেশ হিউম্যান বিইং কোনো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন, আপনিও যেন আমি যেন আমরা দুজনে কথা বলছি, যখন আমি আমাদের সঙ্গে কথা বললাম যখন ছিল এখানে আসুন এখানে একদিকে আই ডোন্ট ট্রাই টু মেক, ঠিক আছে এইভাবে আসুন ওইখানে অপশানটা ঠিক আছে আমরা একসঙ্গে কথা বলি। কখনোই কোনো সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে যারা থাকে, যারা কাজ করে, দে নট বি ইউজ টু ডু দিস থিং, ঠিক আছে। দুর্ভাগ্যর কী হয়, আমাদের একটা কোনো পার্টিকুলার কখনো জিনিসের হয় ডিবেট বা ডিসকাশন বা আমি এটা করুন বা আমি এটা করুন, স্ট্রিক্টলি ওয়েতে একজন সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি এসে কখনো কোনো হাসপাতাল বা কোনো কর্মচারী কখনো দুর্ব্যবহারের স্টেটে যায় না। আমার মনে হয় না কোনো গেছে, কোনো ডাক্তারবাবু হেল্প করে যায় না, কারণ যদি তারা যেতই, আজকে মনে করুন ধরুন আজকে এরকম একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে কেউ দাঁড়িয়ে
এবং এটা বুঝতে হবে যে আমাদেরও ফ্যামিলি আছে, আমাদেরও ফ্যামিলি সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা একদম ক্লোজলিভাবে পেশেন্টের সঙ্গে সাথে সাথে ডাক্তার পারতাম না, ঠিক আছে। কিন্তু কি সার্ভিস যখন থাকে তার সঙ্গে অনেক ডিসস্যাটিসফ্যাকশনও থাকে, ডিসিশনও থাকে। 100% কভার আপ করা সম্ভব না, বাট উইল ট্রাই টু মেক আওয়ার বেস্ট। থ্যাংক ইউ ফর ইউর কন্ট্রিবিউশন। আমার নাম বাবুল বিশ্বাস, जनरल मैनेजर। थैंक यू। फिलहाल सेवक रोड स्थित जो अस्पताल है आनंद लोक हॉस्पिटल, एक गैर सरकारी अस्पताल पे, और यहाँ पर एक घटना ऐसी आई है जो कि पिछले दिनों एक महिला जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और वो भर्ती थी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, लेकिन बाद में उनके साथ साथ उनको कुछ और भी दिक्कत थी पहले से ही, और उसको लेकर के बाद में उनकी जब रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसके बाद वहाँ के मैनेजमेंट से कहा गया, उन्होंने बताया उनके परिवार वालों से कि यहाँ पर और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम उनको पेशेंट को नहीं दे पाते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो किसी गैर अस्पताल में ले जाइए और वहाँ पर अपने पेशेंट का मरीज का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और इसी बात को लेकर के लेकिन उनके जो परिजन थे, उनके जो बेटे हैं, फैमिली वाले, उन्होंने यहाँ से पता लगाया और उसके बाद उन्होंने फ़ोन में सारे डिटेल्स देके बातचीत की। बातचीत में उन्होंने ये कहा कि हमारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और वो फ़िलहाल कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन अभी वो नेगेटिव हो चुकी हैं और इसके बाद क्या हम आपके अस्पताल में ला के भर्ती कर सकते हैं। तो यहीं पर उन्होंने कहा कि ठीक है आप भर्ती कर सकते हैं, लेकिन उसके ठीक बाद देखा जा रहा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उनकी रिपोर्ट फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव आई है और उनकी मौत हो चुकी है, माफ़ कीजिएगा, उनकी मौत हो चुकी है कोरोना से। लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ पैसे की एक धांधली हो रही है और पैसे लपेटे जा रहे हैं, जिस तरीके से आजकल बहुत सारे खबर जो है वो सामने आ रहे हैं कोरोना को लेकर के। और यही सब बातचीत को लेकर के हमने परिवार वालों से भी सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इसकी पोस्टमार्टम भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ मैनेजमेंट से जब हमने बातचीत की तो मैनेजमेंट पहले बात करने के लिए वो तैयार नहीं थे। तकरीबन 1-1.5 घंटे हमने वेट किया कि आप बाहर आइए, आप बात कीजिए, कुछ बताइए, या फिर हम इसे किस तरीके से देखें या फिर जनता इसे किस तरीके से देखे। तब जाकर के उन्होंने वो बाहर आए 1-1.5 घंटे के बाद, और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप सभी ने सुना है। और ये कह रहे हैं कि जो पैसे की गलती ये बता रहे हैं परिवार वाले, वो पूरे तरीके से गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन परिवार वाले बता रहे हैं कि अभी तक लेकिन 2.5 से 3 लाख रुपए तक की ये दे चुके हैं, और इसके बाद भी लेकिन कुछ गलती हुई है जिसके वजह से इनकी मौत हुई है, ऐसा ही लेकिन आरोप लगा रहे हैं इनके परिजन। और पोस्टमार्टम की ये एक आस लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इनका जो फैमिली के जो महिला थी, उनकी जो मृत्यु हुई है, उनको एक बार फिर से कोरोना की टेस्ट करवाई जाए। लेकिन मैनेजमेंट से जो कुछ कहा उन्होंने वो आपने सुना। अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। अपने सपनों को होने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं,
स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाएं, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपोवेयर।